जय हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, आज एक कुप्रथा पे थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, जिसको दूर करना हमारा कर्तव्य बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है। हमारे का मतलब होता है सब किसी का, सब किसी का। तो ये मैं किसी पुराण में अभी नहीं पढ़ी, पढ़ूंगी तो आगे अच्छा से विस्तार से बताऊंगी। फिर भी अभी जितना मेरे को जानकारी है उतना बता रही हूँ। शायद ये मैं 4 क्लास में पढ़ती थी तब की बातें हैं। हमारे दीक्षित सर बताए, छोटे छोटे बच्चे थे, शायद 4 क्लास में ही थी। हम 3 और 4 क्लास की 4 क्लास को सर हिंदी पढ़ाते थे और कथा कहानियाँ के माध्यम से हमें समझाते थे। तो वे बता रहे थे कि नारी शक्ति के रूप होती हैं। जहाँ पुरुष हार जाते हैं वहाँ नारी को आगे किया जाता है, नारी को आगे किया जाता है, या नारियाँ स्वयं आगे आ जाती हैं। तो उस समय विष्णु भगवान रक्तबीर से लड़ाई में हार गए, क्योंकि उनको जब विष्णु भगवान घायल करते थे, उनके घाव से जब खून टपकता था तो एक बूंद खून से दूसरा रक्तबीर जन्म ले लेते थे, उत्पन्न हो जाते थे। तो हार कर निराश होकर घर में बैठे थे तो माँ लक्ष्मी ने हंसते हंसते काली का रूप पकड़ ली और रक्तबीर से लड़ाई करने के लिए निकली। तो रक्तबीर को घायल करती लड़ाई में, और जो खून निकलता उसको अपने खप्पर में लेकर पी जाती थी, जिससे रक्तबीर का नाश हुआ। और नाश करके फिर वो खून उनके सर पे सवार हो गया, जिसके कारण उनको सब किसी ने रक्तबीर ही दिखाई देने लगे। तो पूरे संसार में भी संसार के मनुष्य को ही लय करने लगी। तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो गया। तो शंकर भगवान को माँ लक्ष्मी जी भसुर मानती हैं, और भसुर से हमारे यहाँ तिनका बचाया जाता है। तो शंकर भगवान ने जाके रास्ते पे सो गए ताकि वो भसुर समझ के वापस लौट जाएगी। तो ऐसे वो रक्तबीर को मारने में एकाग्र हुई थी कि उनको नीचे दिखाई ही नहीं दिया। शंकर भगवान सोए थे, उनके सीने पे उनका पैर पड़ा, जिससे अभी भी हमारे रियल ज़िंदगी में भी होती हैं जो शर्माने वाले हैं, ससुर भसुर या जो कोई भी सामने आ जाते हैं तो हम जीभ निकालते हैं। तो वैसे माँ काली जी ने जीभ निकाल कर बाहर की वो तस्वीरें आज हमें देखने को मिलती हैं। और उसी के रूप में आज कुप्रथा मनाए जाते हैं। बकरे को या कबूतर को भी कहीं कहीं काटा जाता है, कहीं कहीं मुर्गे को भी बलि दी जाती हैं। तो क्या वे जीव जंतु या पशु पक्षी रक्तबीर के जैसे हानिकारक हैं, अत्याचारी हैं? फिर हम अपने स्वार्थ बस या अपने अज्ञान बस वैसे कुप्रथा को आज भी जारी रखे हैं। तो थोड़ा विचार करके
सोचिए, विचारिए, फिर इस कुप्रथा को दूर कीजिए, दूर कीजिए। उससे कुछ मिलता नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलता है। सब किसी की मन की वहम है, मन की वहम है कि मांस मछली खाने से हम मजबूत होंगे, बुद्धिमान होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठा वहम है। जब कोई बीमारी लग जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सब माना कर देते हैं, डॉक्टर ये सब माना कर देते हैं। तो सिर्फ यह हमारा उल्टा भाव है, गलत भाव है, जो हम उसके बिना रहना नहीं चाहते हैं। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके इस कुरीति को, कुप्रथा को हमें दूर करना चाहिए, दूर करना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद।